साइबर सिक्योरिटी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? आई मीन जितना मैं जानता हूँ, मैं खुद एक आईटी सेक्टर में हूँ, मैं ज़्यादा लिंक्स को क्लिक नहीं करता हूँ, मैसेजेस मुझे पता है आते हैं, मैं बहुत केयरफुल हूँ, तो साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत ही नहीं ना मुझे तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। नहीं कबीर, अभी अभी हम लोग जो दुनिया में रह रहे हैं, तो ये सब दुनिया जो है ना, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बनी हुई है। जी। अभी आप रास्ते से चल रहे हो तो आपको कनेक्टिविटी मिल रही है आपके मोबाइल में। हुँ, तो ये साइबर स्पेस ही है जिसमें हम लोग अभी रह रहे हैं। हुँ, अगर कहीं आप अ, हिमाचल या बहुत सारी जगह पे जहाँ पे रेंज नहीं आ रही वहाँ पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि साइबर सिक्योरिटी कितना इंपॉर्टेंट ओके। या साइबर वर्ल्ड कितना इंपॉर्टेंट है, हम लोग कितने कनेक्टेड है। हुँ, तो अभी बहुत सारे लोग जो है वो अपने परिवार से जितने जुड़े नहीं है उतने ज़्यादा जुड़े एप्लीकेशंस के साथ। जी, जैसे मोबाइल एप्लीकेशंस हो गए, लैपटॉप पे एप्लीकेशंस हो गए, यूट्यूब कॉल, व्हाट्सएप और बहुत सारी चीज़ें। जी, तो आप इससे अलग नहीं हो। अभी आपकी आइडेंटिटी पूरी सोशल मीडिया पे मिल जाती है। आप क्या करते हो, आपका जियो लोकेशन बता देता है, आप कहाँ पे जाते हो, आप कौन सी तरीके से वीडियो देखते हो, आपको पूरी तरह ये सब ऐप्स और जो डिजिटल मीडियाज है आपको स्टडी करते हैं। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं साइबर सिक्योर हूँ और मुझे कोई देख नहीं रहा है, बट आप हमेशा ट्रैक हो रहे हो। हुँ, तो साइबर सिक्योरिटी सिर्फ इसके लिए लिमिटेड नहीं है कि आप लिंक पे क्लिक ना मारे या ओटीपी शेयर ना करें। साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा एरिया है, बहुत वास्ट एरिया है, और उसमें बहुत सारे जैसे बेनिफिट्स मिल रहे हैं आपको, वैसे बहुत सारे हार्मफुल चीज़ें भी हो रही है हमारे। राइट, और ये सिर्फ पर्सनल लाइफ के लिए लिमिटेड नहीं है, बहुत सारी कंपनीज भी इसको लाइटली लेती है और बाद में परेशान होती है क्योंकि बहुत सारे हैकर्स उनका एडवांटेज लेते हैं, हुँ, उनके डेटा को सेल करते हैं, कंपनी बंद भी हो जाती है हुँ, बहुत सारी इस चीज़ों की वजह से। और बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारे तरह के से फाइनेंशियल फ्रॉड्स और बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे मॉर्फिंग होती हुँ, है, वीडियोस बनाए जाते हैं, हुँ, फोटोज बनाए जाते हैं, हुँ, और बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो आप भले ही जैसे हम लोग ड्राइविंग कर रहे हैं तो हम सोचते हैं कि हम अच्छे ड्राइवर हैं तो हमारे साथ कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता, लेकिन अगर सामने वाला आपको टक्कर मारे तो एक्सीडेंट तो होना ही है। तो आप कितने ही केयरफुल रहे, लेकिन बहुत सारे हैकर्स के लिए आप एक टारगेट हो। हाँ, तो आपके ऊपर हमेशा वो वॉच रखते हैं कि कभी इस विक्टिम को हम लोग हमारे टेक्निक्स और ट्रिक्स से हासिल करें और इसका पूरा डेटा या उसके ऊपर हम लोग कुछ साइबर क्राइम करें। करेक्ट, राइट। तो इसके लिए हमेशा वो मौके के खुराक में रहते हैं, चालू ही रहता है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी चालू ही रहती है। रहता है। सो एज़ मच एज़ आई अंडरस्टैंड इसके अंदर से और जितना मैंने स्टडी किया है साइबर सिक्योरिटी को, इसमें आई थिंक 3 से 4 तरीके के साइबर सिक्योरिटी में इश्यूज़ आते हैं। एक तो जो टेररिस्ट होते हैं, जो अपने देश को हार्म करना चाहते हैं ऑन अ बिगर लेवल, बिगर स्केल। एक हो जाते हैं जो रॉबर्स होते हैं, जो फाइनेंशियल्स के पीछे जाते हैं या छोटे-मोटे जैसे जीपे के अंदर रिसेंटली अपने को बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, तो उसके पीछे जाते हैं। एक होता है जियोपॉलिटिकल साइबर इश्यूज़ आ जाते हैं, जिसके अंदर 2 पॉलिटिशियंस लड़ रहे होते हैं कि इसका फेक है, नहीं मेरा असली है। So again we don't know all of the sudden how it works out. So is that what it is कि इसके आगे भी कुछ और होता है? So that's my one question. The second question I have कि आपने इसके अंदर बोला कि बहुत सारे लोग को आइडिया नहीं है कि उन लोग हमेशा ट्रैक हो रहे होते हैं। So आपको एक ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हो कि क्या तरीके से वो नोटिस कर सकते हैं कि हाँ उनका जो डेटा है वो एक्चुअली ट्रैक हो रहा है? अब सेकंड क्वेश्चन को पहले लेते हैं। Okay. तो देखिए कबीर जी, आप अभी आपके वाइफ के साथ या आपके बच्चों के साथ या किसी के साथ भी कुछ शेयर करते हो, कभी बात कर रहे हो हॉल में बैठ के, और बहुत सारे लोगों के मोबाइल फोन वहां पे है उस रूम में, और आप जैसे ही थोड़ी देर के बाद सोशल मीडिया पे जाते हो तो आपको उसके रिलेटेड, जैसे आप आईफोन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड आपको जी। एडवर्टाइज दिखाई जाती Happened. है। हैपन, Yes, yes. सो इट मीन्स कि आपका मोबाइल में कोई ऐसे ऐप्स है जिनको आपने एक्सेसिव परमिशंस दे चुकी है, हम्म, और उसके वजह से वो मोबाइल आपको हमेशा सुन रहा है। हम्म, अभी मोबाइल फोन को कैमरा है, वो आपको देख रहा है, और आप जहाँ पे भी जा रहे हो वो आपके साथ जा रहे हो, तो आपका जियो लोकेशन, आप कहाँ पे जाते हो, कितना बजे ऑफिस जाते हो, कितना बजे ऑफिस से आते हो, आप कौन से व्हीकल से जाते हो, उसका स्पीड का कैलकुलेशन, बहुत सारी चीज़ें आपकी ट्रैक हो रही है। हम्म, और यहाँ से ही साइबर क्राइम्स का जो उगम होता है वो यहाँ से ही होता है कि पहले विक्टिम को पूरी तरीके से स्टडी किया जाए। हम्म, और अभी हम लोग जो टेक्नोलॉजी का एनहांसमेंट हो रहा है जिसके बारे में हम लोग शायद बात करेंगे आगे भी, तो उससे क्या हो रहा है, बहुत ही इजीली किया जा रहा है। जैसे बहुत पहले पहले के ज़माने में, एक हम लोग 10 साल पहले देखते थे तो तभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, और तभी शायद स्मार्टफोन भी बहुत ज़्यादा नहीं थे। जैसे मुझे याद है हमारे कॉलेज के टाइम पे एक बंदे के पास एक मोबाइल फ़ोन था, एक क्लास बैचमेट के पास। तो
उसको वो शायद वो डब्बे की तरह दिखता था, उससे हम लोग कैच कैच भी खेलते थे। तो वो मोबाइल फोन पे कुछ प्लान था जिससे आप बहुत ज्यादा कॉल कर सकते हो, तो हम लोग सब घर में खाली फोकट लैंडलाइन पे फोन करते थे उसके ऊपर। हाँ। तो बहुत परेशान हो जाता था। तो ऐसे ही याद आ गया, इसके लिए बोला कि उसमें क्या होता है कि अभी जो स्मार्टफोन है वो गांव और गली के बच्चों के पास भी है। हाँ। तीसरी चौथी कक्षा के बच्चे भी कौन सा कंटेंट देख रहे हैं, पोर्नोग्राफी देख रहे हैं या क्या देख रहे हैं, आपको पता नहीं है। पता नहीं, राइट। तो ये बहुत ही वास्ट एरिया है, ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स, इसमें डिग्निटी ऑफ द वुमन और बहुत सारे जो साइबर टेररिज्म होते हैं, जैसे कोई अलग कंट्रीज है जो हमारी दुश्मन है, शायद वो स्पॉन्सर करते हैं, जैसे आपने पहला क्वेश्चन में पूछा, तो स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग ज़्यादा होती है। तो जिसमें उनको बहुत ज़्यादा पैसा दिया जाता है कि आप अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करके हैक कीजिए, ताकि हमारे दुश्मन कंट्री को जो फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है, ग्लोबल इकोनॉमी उनका कंट्रीब्यूशन आ रहा है, तो थोड़ा कम हो जाए। तो उस हिसाब से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। और इसके लिए ये बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी जो आपके लिए और मेरे लिए परचेज करना भी मुश्किल होगा, वो हैकर्स के पास आ जाती है, और उसमें बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस और सपोर्ट उनको मिलता है। और जैसे आपने राइटली बोला कि बहुत सारे फाइनेंशियल पर्पस के लिए ही बहुत सारे साइबर क्राइम्स होते हैं, बट उसके अलावा बहुत सारे साइबर क्राइम्स इसके लिए भी होते हैं कि किसी कंट्री को नीचा दिखाया जाए, किसी कंट्री का इकोनॉमी नीचे आए, जीडीपी नीचे आए, तो उसके लिए भी हैकिंग की जाती है। उसके अलावा कोई वॉर हो रहे, जैसे अभी आपने देखा है रशिया, यूक्रेन और बहुत सारी कंट्रीज में जो वॉर हो रहे हैं, तो उसमें भी जो डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, हैकर के पास से वो मिलाया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि हैकर्स का जो डेटा है उससे पता चलता है कि कौन से लोकेशन पे कौन से व्यक्ति रह रहे हैं, कौन से जियो लोकेशन पे कितने चिल्ड्रन है, कितने लेडीज है, कितने जेंट्स है। तो उससे उनको बहुत सारी जानकारी मिलती है, उसी हिसाब से वॉर्स भी प्लान किए जाते हैं। हाँ, तो पूरा डेटा क्योंकि उनके पास है, करेक्ट। पूरा पॉपुलेशन आ गया, कितने कमा रहे, क्या स्टैंडर्ड्स है, नहीं है, वो सारा डिटेल्स उन लोग पकड़ सकते हैं, और ये सारा सब बाय सिंपल ऑफ योर फोन, दैट्स इट। करेक्ट, ये सिर्फ फोन की वजह से हो रहा है। और स्मार्टफोन तो अभी हमारे कंट्रोल में नहीं है कि बहुत लोगों के पास है। मीन्स मेरा बेटा फर्स्ट स्टैंडर्ड से, अभी पैंडेमिक में जैसे सब लोग ही यूज कर रहे थे, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से वो स्मार्टफोन यूज कर रहा है, वो अपने लाइव सेशन स्कूल के वहां पे अटेंड कर रहा है। तो इसका भी कंट्रोल ही लगभग हमारे हाथ से छूट चुका है, और अभी सबके पास ये डिजिटल डिवाइस जो मोबाइल फोन है वो है। तो आप इसको एक पर्सनल लेवल पे या प्रोफेशनल लेवल पे कैसे कंट्रोल करोगे और कैसे उसको सिक्योर करोगे, तो उसके बारे में साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा काम करती है। ओके।